मर्चेंट नेवी में सैलरी से लेके इतने क्वेश्चंस आते हैं ना कि मेरा दिमाग घूम जाता है। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है और सबका सुई आके एक ही जगह अटकता है कि मर्चेंट नेवी में सैलरी क्या है, किस जहाज में कितनी सैलरी है, किस कंपनी में कितनी सैलरी है। तो चलो इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में सैलरी ही बता देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आप आईएमयू सीटी या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। बाकी आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, तो आ जाओ आईएमयू मिट में। अच्छे से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। आईएमए मिट ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन हमारा कोलकाता में है, और कोलकाता में आप आ जाओगे ऑफलाइन में तो जाहिर-सी बात है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। Watch your six. चलो वीडियो पे आता है। देखो मर्चेंट नेवी में जो सैलरी है ना, ये बहुत पेचीदा टाइप से है, ठीक है? आपको समझना पड़ेगा। जहाज से जहाज पे डिपेंड करता है, फ्लैग पे भी डिपेंड करता है, ऑनर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? ऑनरशिप है कंपनी तो उसमें सैलरी का अलग सिस्टम होता है, मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट में अलग सिस्टम होता है, ठीक है? तो उतना डीपली जाएँगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम एकदम बेसिक चीज़ें बताते हैं एवरेज टू एवरेज करके, ठीक है? मान लो कोई जहाज, कोई रैंक है, ठीक है ना? अभी बल्क एरिया से शुरू करते हैं। तो बल्क एरिया है, तो बल्क कैरियर कंटेनर ये ड्राई फ्लीट में आता है, ठीक है? बल्क कैरियर, कंटेनर, रो-रो ये सब ड्राई फ्लीट है, जनरल कार्गो शिप, ठीक? अभी हम जनरल कार्गो शिप पे हैं, देखने में लगता है बल्क कैरियर जैसा, ठीक है? तो ये सब ड्राई फ्लीट में आता है। तो ड्राई फ्लीट में सैलरी जो होता है ना, वो तुम्हारा अभी थर्ड ऑफिसर का $2800 से लेके $3500 तक जाता है, ठीक है? उसके बाद से सेकंड ऑफिसर का क्या होता है, सेकंड ऑफिसर का थोड़ा-सा एक्सीड करता है, ठीक है? $3800 से लेके तुम ले लो $4500 तक ड्राई फ्लीट में रहता है। हाँ, ड्राई फ्लीट में जो बहुत एक्सपीरियंस सेकंड ऑफिसर होते हैं, उनका 47,500 तक भी चला जाता है। ठीक, चीफ ऑफिसर का शुरू होता है 6,500 के आसपास से शुरू होता है, एंड देन 10, 9,000, साढ़े 9,000 मैक्सिमम हो गया, ठीक है ना? ड्राई फ्लीट में चीफ ऑफिसर के लिए। फिर कैप्टन का 9,000 से शुरू होके साढ़े 10, 11, साढ़े 11, 12 तो समझ लो एकदम मैक्सिमम ड्राई फ्लीट में जाता है, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा इसका बल्क कैरियर का जो भी ड्राई फ्लीट है। उसके बाद से आता है तुम्हारा वेट फ्लीट, यही टैंकर से सब आता है। जो भी टैंकर्स में मान लो तुम्हारा टैंकर में बहुत अलग-अलग कैटेगरी, ठीक है? क्रूड कैरियर अलग है, प्रोडक्ट अलग है, फिर उसके बाद से तुम्हारा ये गैस टैंकर में भी अलग कैटेगरी आ जाता है, एलपीजी, एलएनजी आ जाता है, ठीक है? तो ये सब में अलग-अलग होता है। लेकिन एक चीज़ समझ लो, प्रोडक्ट, क्रूड ये सब में, केमिकल ये सब में सैलरी सेम होता है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अगर मैनेजमेंट में देख लो, अब यहाँ पे मैनेजमेंट का खेल हो रहा है, ठीक है? ये ओनरशिप में ना, ड्राई फ्लीट में लगभग सैलरी हर जगह सेम होता है, ओनरशिप में भी सेम है, मैनेजमेंट में भी सेम है। लेकिन टैंकर में ये बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना? टैंकर में क्या होता है कि मैनेजमेंट वाले थोड़ा-सा कम पे में निकाल देते हैं कैसे भी, लेकिन ओनरशिप वाले ज़्यादा पे कर देते हैं इस चीज़ में। अब जैसे देख लो, तुम कंपैरिज़न कर लो, जैसे पहले हम सैलरी का बता देते हैं। अगर मैनेजमेंट कंपनी में देखा जाए, तो मैनेजमेंट में तुमको टैंकर्स पे जैसे केमिकल हो गया, तुम्हारा प्रोडक्ट हो गया, क्रूड हो गया, ये सब पे थर्ड ऑफिसर का सैलरी तुमको वही 3,000 से डॉलर से लेके ज़्यादा से ज़्यादा जाएँगे तो $4,000, 4,000 के ऊपर तो उनकी मौत आ जाएगी मैनेजमेंट वालों की, ठीक है ना? थर्ड ऑफिसर में। लेकिन यही ओनरशिप देखो 4,500 तक आराम से थर्ड ऑफिसर को पहुँचा देते हैं, 4,500, 4,800, 4,900 मैनेज ओनरशिप वाले पहुँचा देते हैं, ठीक है ना? थर्ड ऑफिसर को। फिर उसके बाद से अगर सेकंड ऑफिसर पे आ जाओ, सेकंड ऑफिसर में $5,000 तक आते-आते मैनेजमेंट कंपनी वाले मर जाते हैं, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा जाएँगे 5200, 5300, 5500 में तो एकदम रो देंगे कि नहीं अब नहीं होगा, अब नहीं होगा करके, ठीक है? लेकिन यही जाओ तुम ओनरशिप में, ओनरशिप वाले आराम से $6,000 तक सेकंड ऑफिसर को दे देते हैं, ठीक है? बहुत जगह दे देते हैं, ठीक है? हम जानते हैं ऐसे सेकंड ऑफिसर को जो कि टैंकर पे, प्रोडक्ट टैंकर पे 5800-5900 का सैलरी उठा रहे हैं, ठीक है? चीफ ऑफिसर में आ जाओ, चीफ ऑफिसर में तुम्हारा ये मैनेजमेंट वाले वही 7,000 से रोना-धोना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद से 10,000 तक, साढ़े 10,000 तक, 11 में एकदम उनकी मौत आ जाएगी कि नहीं भैया अब इससे ज़्यादा नहीं होगा हमसे, ठीक है? लेकिन वही तुम्हारा जो ओनरशिप है, वो उससे भी ज़्यादा जाएगा। फिर उसके बाद से आ जाओ कैप्टन का सैलरी। कैप्टन का सैलरी तुम मैनेजमेंट में अगर टैंकर पे है, तो 9,000, 10,000, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13 के ऊपर वो रोने लगेंगे, नहीं भैया अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। हुँ? लेकिन वही गैस टैंकर वाले मतलब ये ओनरशिप वाले जो हैं, वो 14, साढ़े 14 तक चले जाएँगे। सबसे गज़ब हम बताते हैं, हम एक चीफ इंजीनियर के साथ सेल किए हैं, जो कि बल्क कैरियर पर $14,000, ठीक है? ग्रेजुएशन में जब हम थे, तो बल्क कैरियर पे चीफ इंजीनियर को $14,000 सैलरी मिल रहा है। ठीक है? सेकंड इंजीनियर को $10,500। उस शिप पे कैप्टन का सैलरी $10,000 है और सेकंड इंजीनियर का सैलरी $10,500। ये कैसे पॉसिबल हुआ? बताते हैं। क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या है ना, अलग-अलग फ्लीट है। अब इसमें क्या होता है सिस्टम कि वो लोग अर्जेंट कॉल करके सेकंड इंजीनियर को बुलाए इसमें मेरे शिप का कहानी एकदम खत्म था वो जिसमें कैडेटशिप की है, ठीक है? जगरानी।
तो उस पे बुलाए वो लोग। तो अब वो टैंकर पे उसको मिल रहा था 10,000 साढ़े 10,000 के आसपास। अब वो बल्क एरियर पे आया, लेकिन उसका सैलरी कम नहीं हुआ, उसको वही सैलरी मिल रहा है। फिर उसके जाने के बाद कुछ दिन बाद फिर एक चीफ इंजीनियर आया। चीफ इंजीनियर भी टैंकर से आया बल्क एरियर पे, ठीक है? वो जहाज पे चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर तो भाग जाता था, ठीक है ना? सेकंड इंजीनियर, कोई सेकंड इंजीनियर 2-3 महीने टिका ही नहीं। वो जो टैंकर वाला था वो टिक गया, क्योंकि उसको पता है कि ये कैसे इतना ऑयल लीक, ये सब कैसे मैनेज करना है, पाइपलाइन ये सब। लेकिन बाकी सब चीफ सेकंड इंजीनियर एक एक पता था। फिर चीफ इंजीनियर आया। चीफ इंजीनियर तो भाई साहब वो $14,000, या कैप्टन का सैलरी $10,000, चीफ इंजीनियर $14,000, क्योंकि टैंकर वाला था, ठीक है? तो चीफ जाता है टैंकर पे सैलरी इतना। उसके बाद से आता है तुम्हारा गैस टैंकर। गैस टैंकर पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है? वो अब मैनेजमेंट हो, ओनरशिप हो, सब जगह हो, कुछ भी हो, ठीक है? वो लोग 15-16 हज़ार से नीचे कैप्टन तो डील ही नहीं करते हैं। थर्ड ऑफिसर का सैलरी लगभग $4,500 से उधर शुरू होता है, ठीक है? 4,000 साढ़े $4,500 से शुरू होता है। सेकंड ऑफिसर का सब 5 साढ़े 5 से शुरू ही होता है। चीफ ऑफिसर का 8 साढ़े 8 9 से शुरू होता है, ठीक है? तो गैस टैंकर वाले अलग ही लेवल पे। लेकिन आपको लग रहा होगा गैस टैंकर पे सबसे ज़्यादा सैलरी, भाई साहब इनका भी बाप है ऑफशोर वेसल। भाई साहब जब हम ऑफशोर वेसल के बारे में सुने ना, तो मेरा होश उड़ गया कि ऑफशोर में इतना पैसा है, और हम लोग ऑफशोर वाले को कर देते हैं। मतलब क्या क्या नहीं बोलते थे, हम सोचते थे ऑफशोर वाले के बारे में। लेकिन ऑफशोर पे जो पैसा है ना भाई साहब, मेरा एक दोस्त है, या मेरे साथ जो कैडेटशिप किया है, जिसका कहानी हम सुनाया करते हैं, प्रियांशु, ठीक है? वो अभी ऑफशोर पे है, ठीक। वो किस्मत से कैडेटशिप वो एक ऑफशोर पे किया था, एक मेरे साथ शिप पे किया था। तो अभी वो ऑफशोर पे है। अभी ऑफशोर पे स्टार्टिंग में सैलरी कम है, एक बार सर्टिफिकेट आ जाए ना, तो फिर पैसा ऐसे ऐसे मिलता है। पर डे का पैसा है, एक दिन का $150 $200 ऐसे, मतलब थर्ड ऑफिसर का सैलरी बता रहे हैं। एक दिन का पर डे $150 $160। अगर तुम किसी अच्छे कंपनी में चले गए ना, फॉरेन की कंपनी में, जैसे आरामको ये सब में, तो वहां तो समझ लो कि भैया ऐश ही ऐश है। थर्ड ऑफिसर में $200-200 एक दिन का। सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, भाई साहब कैप्टन का $20,000 के ऊपर चला जा रहा है मंथली। तो ये है ऑफशोर, ठीक है? लेकिन ऑफशोर पे जाना बहुत रिस्की भी है, वहाँ पे भाई साहब सबके बस का बात नहीं है ऑफशोर, ठीक है? ऑफशोर पे रो दोगे, अगर जाने का सोच रहे हो ना ऑफशोर, ऑफशोर पे रो दोगे, इतना रोलिंग होगा, इतना पिचिंग होगा ना, कि जान निकल जाएगा। ऐसे जहाज, इतनी सी जहाज होता है, ऐसे 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 करके खड़ा हो जाता है सीधे, पानी जैसी लहर है, ऐसे करके सीधा खड़ा होगा, फिर गिरेगा भड़ाक से करके, ठीक है? तो बेटर है जो जहाज मिले ना वो ले लो। अब तुम बोलोगे कि गैस टैंकर ज्यादा बेटर है, बल्क कैरियर खराब है, भाई साहब कुछ जब धीरे-धीरे लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, तब पता चलेगा कि पैसे से भी इम्पोर्टेंट ना लाइफ होती है, ठीक है? तुमको सुकून चाहिए, जहाज पर तुम कितना भी घिस रहे हो, कर रहे हो, फिर सुकून नहीं मिलेगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। बल्क कैरियर मोस्टली ड्राई फ्लीट वाले, और उसमें ख़ास कर बल्क कैरियर वाले को जो ऐश है ना, इतना अच्छा-अच्छा सैलरी टैंकर पे छोड़ के लोग बल्क कैरियर पे स्विच कर रहे हैं। बल्क कैरियर पे वेटिंग बढ़ जा रहा है कंपनी सब में, क्योंकि लोग स्विच कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि वो बल्क कैरियर पे जाएँ, ठीक है? ये है लाइफ बल्क कैरियर पे, ठीक है? चलो अच्छे से जॉइन करो मर्चेंट नेवी, टाटा, बाय-बाय, टेक केयर।